राधे राधे। वैशाख मास महत्तम में आज आप सुनिए कथा अध्याय 9, कुमार का जन्म। मिथिला ने कहा, हे परम पूज्य कामदेव, जो झुलस कर पुनर्जीवित हुए थे, उनका पुनर्जन्म कैसे हुआ? रुद्र को नाराज करने के कर्मफल के रूप में उन्हें क्या कष्ट भोगने पड़े? हे ब्राह्मण, मुझे इसका वर्णन कीजिए। मुझे यह जानने की बहुत उत्सुकता है। श्रुतदेव ने कहा, कुमार के जन्म का वर्णन जिसे सुनने से पाप नष्ट होते हैं, यह यश और सद्गुणों को बढ़ाता है। यह पुत्रों की प्राप्ति करता है और सभी रोगों का नाश करता है। जब कामदेव का शंभु द्वारा वध किया गया तो उनकी पत्नी रति अपने पति को अपने सामने राख में तब्दील होते देख बेहोश हो गई। एक मुहूर्त के भीतर उन्हें होश आया और उन्होंने अनेक प्रकार से विलाप किया। उसके दयनीय विलाप से वन भी उतना ही दुखी हो गया। वह अपने स्वामी की चिता में अपना शरीर अर्पित करना चाहती थी। उसने अपने पति के साथ ही माधव को याद किया ताकि आवश्यक कार्य संपन्न हो सके। वह महान स्वामी वीर की पत्नी की ओर से चिता की व्यवस्था करने आया। अपने मित्र को देखकर वह कुछ क्षण के लिए घबरा गया और बेहोश होने ही वाला था। तब उसने रति को अनेक प्रकार से शांत करने वाले शब्दों में सांत्वना दी। हे दयालु स्त्री, मैं आपके पुत्र के समान हूँ। जब मैं उपस्थित हूँ तो आपको अपने शरीर का त्याग करना उचित नहीं है, जो धर्म प्राप्ति का साधन है। इस और अन्य प्रकार के शांत करने वाले शब्दों के बावजूद वह जीवित रहने के लिए इच्छुक नहीं थी। यद्यपि बसंत ने उन्हें रोका। उनका दृढ़ निर्णय देखकर बसंत ने नदी के किनारे चिता की व्यवस्था की। उन्होंने दिव्य नदी अर्थात गंगा में डुबकी लगाई और सभी अंतिम संस्कार किए। उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को वश में किया और अपने मन को आत्मा में एकाग्र किया। वे चिता पर कदम रखने के लिए तैयार हुई। तभी एक निराकार वाणी सुनाई दी। हे अपने पति के प्रति समर्पित शुभ स्त्री, अग्नि में प्रवेश ना करो। तुम्हारे पति का 2 बार पुनर्जन्म होगा, एक बार हर से और फिर विष्णु से यादव के रूप में। वहाँ बाद वाले मामले में वे वहाँ विष्णु, कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। ब्रह्मा के श्राप के कारण तुम शंबर में धाम में रहोगी। तुम अपने पति प्रद्युम्न के साथ एक हो जाओगी। यह कहने के बाद वह अलौकिक भाषण बंद हो गया। उस आवाज को सुनकर जिसने मरने का निश्चय कर लिया था, उसने अपना संकल्प त्याग दिया। जब कामदेव की ओर से कार्य करते समय हारा द्वारा उनकी हत्या की गई तो देवता भी वहां आए। रति के इस कृत्य को देखकर गुरु बृहस्पति, इंद्र और अग्नि के नेतृत्व ने सुरों ने महान वरदानों के माध्यम से उस पवित्र स्त्री को इस कृत्य से विमुख कर दिया। यद्यपि वह अनंग शरीरहीन राख में परिवर्तित है तो भी वह सांग शरीरधारी हो जाएगा, और यद्यपि वह मृत है फिर भी उसका दर्शन होगा। इस प्रकार उन्होंने उसे रोका और उसके धार्मिक कर्तव्यों के बारे में सलाह दी। पिछले कल्प में वह सुंदर नाम का राजा था। वह एक महान स्वामी था। तुम ही उसकी पत्नी थी, परंतु तुमने रजोगुण का मिश्रण कर दिया, इसलिए तुम पर यह विपत्ति आई। अब प्रायश्चित करो। वैशाख माह को सुबह गंगा में स्नान करो, मधुबध करने वाले की आराधना करो और दिव्य कथा सुनो। हे सुंदरी, अशून्य शयन नामक व्रत आरंभ करो। वैशाख माह में के व्रत के द्वारा तुम निश्चय ही अपने पति को पुनः प्राप्त करोगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार वरदान देकर देव उसी मार्ग से लौट गए जिससे वे आए थे। कामदेव की पत्नी उस सौम्य स्त्री ने कठिनाई को पार करके सूर्य के मेष राशि में होने के दौरान गंगा में पवित्र स्नान किया। उस नेक स्त्री ने अशून्य शयन व्रत भी किया। हे महान राजा, उस पुण्य कर्म के फल में से कामदेव को तुरंत दर्शन हुए। कामदेव, जिनकी शक्ति संसार में अजय थी, पिछले कल्प में राजा थे। वे धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति समर्पित थे, परंतु उन्होंने वैशाख माह के लिए निर्धारित महान धार्मिक अनुष्ठानों का पालन नहीं किया। अतः परमेश्वर के पुत्र होते हुए भी स्मरा का शरीर नष्ट हो गया। यदि सूर्य मेष राशि के होने पर वैशाख कार्य का व्यर्थ व्यतीत हो जाए तो देवताओं की भी वही स्थिति होती है जो मनुष्य की होती है। इसके बाद जब 3 आंखों वाला भगवान गायब हो गया तो पर्वत की पुत्री हताश हो गई। उसे व्याकुल और चुपचाप बैठे देखकर पर्वत हिमवान उत्तेजित हो गया। उसने उसे अपनी दोनों भुजाओं से गले लगाया और उसे अपने निवास स्थान पर ले गया। श्रेष्ठ आत्मा वाली हर
पर्वत की पुत्री के सुंदर स्वरूप, उदार स्वभाव और अन्य गुणों को देखकर उसने निश्चय किया वही मेरे पति होंगे। उसका मन उन्हीं पर स्थिर हो गया। पवित्र अनुष्ठान करते हुए उस गंगा के तट पर तपस्या करने आई। यद्यपि उसके पिता, माता और अन्य सगे संबंधियों ने उसे ऐसा करने से रोका था। देवी ने उपवास रखा, जटाएं बांधी और महान लिंग की पूजा करने लगी। देवी गणना के अनुसार 1000 वर्षों के अंत में महेश्वर उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने एक धार्मिक विद्यार्थी का रूप धारण किया और एक दिन संध्या काल में कुटिया के द्वार पर आए। विभिन्न प्रकार के प्रवचनों के माध्यम से उन्होंने पार्वती के स्थिर मन को जान लिया, जो उन पर टिका हुआ था। भगवान ने कहा, हे सौम्य स्त्री, उत्तम वरदान चुनो। उस सुंदर मुख वाली स्त्री ने रुद्र से विनती की, आप मेरे पति बनो। वरदान देने के बाद उन्होंने 7 ऋषियों को याद किया। वे आए और श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। भगवान ने ऋषियों को अपनी पुत्री का हाथ मांगने के लिए हिमालय से विनती करके का निर्देश दिया। भगवान के इस आदेश से वे उनकी पुत्री के लिए हिमवान के निवास की ओर चल पड़े। उन्होंने 10 दिशाओं को रोशन करते हुए वायु से यात्रा की और हिमवान के निवास पर पहुंचे। पर्वत ने सभी 7 ऋषियों का स्वागत किया, जो ब्रह्मा के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने उन सभी का विधिवत सम्मान किया। जब वे आराम से बैठ गए तो उन्होंने उनसे कहा, मैं धन्य हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे निवास पर आने से मेरे सभी कार्य पूर्ण हो गए। मैं आपके आगमन को अपने जन्म का श्रेष्ठ आत्माओं के ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर भी मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना है। ऐसा बताए जाने पर उन्होंने महान पर्वत हिमवान से कहा, हे पर्वतों के स्वामी, आपने अपने ही योग्य वचन कहा है। हम आपके कल्याण हेतु अपने आगमन का उद्देश्य बताएंगे। आपकी पुत्री पार्वती, जो पूर्व में दक्ष की पुत्री थी, सती नाम से जन्मी। यज्ञ में देह त्यागने के बाद उन्होंने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया है। तीनों लोकों के शंभु के सिवा कोई भी उनसे विवाह करने योग्य नहीं है। यद्यपि आप अनंत लाभ चाहते हैं तो आपको उस देवी का विवाह शंभु से करना चाहिए। आपने अपने हजारों पूर्व जन्मों में अच्छे और पुण्य कर्म किए हैं। सौभाग्यवश अब उनका फल मिल गया है। उनकी बातें सुनकर महान पर्वत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर कहा, मेरी पुत्री गंगा तट पर छाल के वस्त्र धारण करके और उपवास रखते हुए कठोर तपस्या कर रही है। वह शंभु को अपने पति के रूप में पाना चाहती है, अतः यह प्रस्ताव उसे प्रसन्न करेगा। मेरी पुत्री का विवाह उस श्रेष्ठ त्रिनेत्र भगवान को पहले ही हो चुका है। हे पूज्यजनों, कृपया शीघ्र उस स्थान पर जाइए जहाँ महान भगवान शंभु उपस्थित हैं। उन्होंने यह सूचना दीजिए, हिमवान द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित की गई पुत्री को स्वीकार कीजिए। आप स्वयं ही यह वैवाहिक अनुष्ठान संपन्न कीजिए। हिमवान द्वारा ऐसा कहे जाने पर उन्होंने उससे विदा ली और शिव के पास चले गए। लक्ष्मी सहित सभी स्त्रियां और विष्णु सहित सभी देवता, 6 माताएं अर्थात ब्राह्मी, कुमारी, वैष्णवी, बाराही, इंद्राणी, चामुंडा समारोह देखने के लिए गए। सभी अमर देवों के समूहों, ऋषियों, माताओं और प्रमथों के समूहों के साथ शिव अपने बैल पर सवार होकर प्रस्थान किए। भेरी, मृदंग, शंख, तुरही, पटक आदि जैसे विभिन्न वाद्यंत्र थे। चारणों ने काव्य पाठ किया, ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का जाप किया। इस प्रकार शिव हिमालय नगर में प्रवेश कर गए। शुभ मुहूर्त और शानदार लग्न में पर्वत ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ विवाह समारोह मनाया। हे राजा, तीनों लोकों के सभी जीव अत्यंत प्रसन्न हुए। जब उत्सव समाप्त हो गए तो संसार के उपकार शंकर ने देवी से के साथ अपनी इच्छा अनुसार क्रीड़ा की। उन्होंने संसार के रीति रिवाजों का अनुसरण किया। शंकर कई स्थानों पर क्रीड़ा करते रहे। उदाहरण के लिए हिमालय के आलीशान सुसज्जित निवास में, जो देवेंद्र के निवास के समान था, नंदिनी के तट पर और रात में जंगलों के समूह में। वह पक्षियों, मोरों और मदहोश मधुमक्खियों की आवाजों से गुंजित एक पार्क में खेल रहे थे। इस प्रकार ईश्वर ने दिव्य गणना के अनुसार हजारों वर्षों तक अपनी इच्छा अनुसार खेलकूद की। हे श्रेष्ठ राजा, उस समय इंद्र ने स्त्रियों को वरदान नहीं दिए थे, इसलिए पुरुषों के साथ बार बार संभोग करने से पहले गर्भ धारण कर चुकी स्त्रियां का गर्भपात हो जाता था। हारा प्रतिदिन क्रीड़ा करता था, इसलिए देवी गर्भ धारण नहीं कर पाती थी। भगवान को पुत्र की प्राप्ति न होने के कारण देवता चिंतित हो गए। सभी ने मिलकर आपस में परामर्श किया। भगवान हारा देवी के
प्रति कामुक भाव से व्यथित रहते हैं, बार बार गर्भपात होने के कारण हमारा कार्य पूरे नहीं हो पाएगा। ऐसे में हमें कुछ करना चाहिए जिससे आगे संभोग ना हो। इस प्रकार आपस में चर्चा करने के बाद वे अपने काम के लिए एक विशेषज्ञ की तलाश करने लगे। यह तय करने के बाद कि अग्नि ही उचित व्यक्ति है, उन्होंने उनसे उचित आदरपूर्वक बात की। हे अग्नि देवता, आप देवताओं में के मुख हैं, आप हमारे सगे संबंधी और आश्रयदाता हैं। सभी आप उस स्थान पर जाइए जहाँ हारा क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा समाप्त होने पर आप प्रकट हो जाइए ताकि आगे कोई क्रीड़ा ना हो। आपको देखकर देवी लज्जित होकर उस स्थान से चली जाएंगी। संभोग के अंत में उनके शिष्य बनो और स्मरा के नाश करने वाले से किसी विषय के बारे में पूछो। विभिन्न विषयों के बारे में प्रश्न पूछने के बहाने यह सुनिश्चित करो कि वह बहुत समय लग जाए। हे प्रभु, बहुत समय बीतने के बाद देवी कुमार को जन्म देगी। देवताओं द्वारा इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर अग्नि ने हाँ कहा और हारा के पास चले गए। संभोग के बीच में ही वीरपात होने से पहले ही अग्नि वहां पहुंच गए। उसे देखकर देवी जो न थी लज्जित हो गई और निराश होकर जल्दी से संभोग छोड़कर चली गई। तब रुद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा, हे पापी और दुष्ट, यह मेरा असहनीय वीर है। तुम्हारी उपस्थिति के कारण संभोग में व्यवधान आ गया है, इसलिए हे हव्य वाहन, मैं अपनी वीर तुम्हारे मुख में विसर्जित कर रहा हूँ। यह कहकर हारा ने अग्नि के मुख में अपना वीर उड़ेल दिया। अग्निदेव ने उस अत्यंत शक्तिशाली वीर को अपने गर्भ में धारण कर लिया। वे जलने लगे। इस प्रकार से विचार से चिंतित होकर वे देवताओं के धाम गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई। उन्होंने देवताओं को सारी बात बताई। अग्नि की वाणी सुनकर देवताओं को प्रसन्नता और दुख दोनों का अनुभव हुआ। वे प्रसन्न इसलिए हुए क्योंकि अग्निदेव में स्थापित हो गया था। वे दुख इसलिए भी हुए क्योंकि उन्हें संतान उत्पत्ति का उपाय नहीं सूझ रहा था। अग्नि ने गर्भ में शंभु का प्राण वर्धक वीर विकसित हुआ और 10 माह बीत गए। उन्हें संतान उत्पत्ति का उपाय ज्ञात नहीं हुआ, अतः वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने गर्भ से मुक्ति के लिए देवताओं की शरण ली। अग्नि के साथ वे देव प्रसिद्ध गंगा के पास गए। स्तुति गान और प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्होंने गंगा से विनम्र निवेदन किया, हे देवी, आप समस्त देवों की माता हैं, समस्त लोकों की स्वामिनी हैं, आप ही हैं। हे दयालु देवी, देवों की ओर से शंभु के प्राण को धारण कीजिए। ग्रह शिशु बढ़ रहा है और विकसित हो रहा है, परंतु अग्नि स्त्री नहीं है, इसलिए बालक का जन्म नहीं हुआ है। अतः अग्नि और हम सबका उद्धार कीजिए, हम पर दया कीजिए। इस प्रकार निवेदन किए जाने पर देवी ने कहा, ऐसा ही हो। देवताओं ने गर्भ की मुक्ति के लिए मंत्र का ज्ञान प्रदान किया। उस मंत्र की शक्ति के कारण अग्निदेव ने शंभु के तेजस्वी वीर को गंगा में त्याग दिया, जो समस्त लोगों के लिए अत्यंत असहनीय था। गंगा ने उसे कुछ महीनों तक धारण किया, परंतु उसकी अपार शक्ति के कारण उससे आगे नहीं धारण कर सकी। उसका जल सूख गया और उसका शरीर लाल हो गया। देवी अत्यंत दुखी हो गई, परंतु पवित्रता की शक्ति के कारण समस्त लोगों की एकमात्र पवित्रता प्रदान करने वाली गंगा ने अपने गर्भस्थ भ्रूण को सार सरकंडों के समूह में त्याग दिया। वह चारों ओर से अत्यंत प्रज्वलित था। सार सरकंडों के कारण वह 6 भागों में विभाजित हो गया। ब्रह्मा के आग्रह पर 6 कृतिकाएं वहां आई। उन्होंने शंभु के भ्रूण को जो सरकंडों के बीच 6 भागों में बट गया था, एक कर दिया। उन्होंने उसे एक शरीर और 6 मुखों वाला एक व्यक्ति बना दिया। ब्रह्मा द्वारा आज्ञा दी गई कृतिकाओं ने यह कार्य पूर्णतः किया। 6 चेहरों वाले उस पुरुष के आकार का शरीर लंबे समय तक नरकटों के बीच असुरक्षित पड़ा रहा। एक बार पार्वती और परमेश्वर, जो बैल पर सवार होकर श्रीशैल जाना चाहते थे, उस स्थान पर आए। उस समय देवी पार्वती के स्तनों से अचानक दूध निकलने लगा। वे आश्चर्यचकित हो गई और रुद्र से बोली, स्तनों से दूध क्यों निकला? हे जगत के स्वामी, मुझे इसका कारण बताइए। इस प्रकार पूछे जाने पर हारा ने कहा, सुनो हे कृपालु स्त्री, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारा पुत्र नीचे उपस्थित है। मैंने अभी तक अपना वीर तुम्हारे गर्भ में नहीं डाला था। इससे पहले अग्नि वहां आ गई। उसे देखकर तुम लज्जित हो गई और दूसरे स्थान पर चली गई। अत्यंत क्रोधित होकर मैंने अपना अत्यंत शक्तिशाली वीर अग्नि के मुख में डाल दिया। देवताओं की कृपा से अग्नि देव ने उसे गंगा में डाल दिया।
गंगा स्वयं झुलस गई और उसने सरकंडों के बीच त्याग दिया। वहां वह 6 भागों में बट गया और माताओं द्वारा एकजुट और स्थिर किया गया। उसने पुरुष का रूप धारण कर लिया। उसे देखकर ही तुम्हारे स्तनों से दूध बहने लगा। उसकी रक्षा करो। वह अत्यंत बलवान है, पराक्रम में वह विष्णु के समान है। यही तुम्हारा जन्मा पुत्र प्रतीत होता है, इसलिए उसे शीघ्र ले आओ। तुम उसके द्वारा प्रसिद्ध हो जाओगी। शंभु के इस आदेश पर उसने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। फिर देवी के बच्चे को अपने स्तनों से दूध पिलाया। भगवान से मोहित होकर देवी को पुत्र के प्रति कोमल भावनाएं उत्पन्न हुई। तब शंकराचार्य का पुत्र भगवान के साथ कैलाश चला गया। देवी को अपने पुत्र को दुलारने में अत्यंत आनंद और तृप्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार कुमार के रहस्यमय और चमत्कारिक जन्म का वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति अत्यंत शुभ कुमार जन्म का वृत्तांत सदा सुनता है, उसे निसंदेह पुत्रों और पौतों की संख्या में वृद्धि प्राप्त होती है। उनके जन्म पर तो हर को भी घोर दुख सहना पड़ा था। जो व्यक्ति वैशाख वृत्तांतों का प्रेम पूर्वक वृत्तांत सुनता है, वह अद्वितीय हो जाता है। अतः वैशाख वृत्तांत सभी प्रकार के पापों का नाश करते हैं। यह पुण्यदायी है। इससे जीवन भर वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। इससे समस्त धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसकी शक्ति से निराकार प्रेम देवता भी सांग बन गए। यदि कोई व्यक्ति वैशाख माह बिना स्नान या दान पुण्य के व्यतीत करता है, तो अन्य सभी पवित्र वृत्तांतों का पालन करने पर भी उसे अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। केवल यही एक वृत्तांत करने से समस्त धर्म कल्याणकारी हो जाते हैं। इति स्कंद पुराण अंतर्गत वैशाख मास महत्तम अध्याय 9 संपूर्ण।